प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है भगवद गीता के अनमोल उपदेश के साथ। नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में गहराई से छाया हुआ है। वो है भगवद गीता। यह एक ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है जो जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझाता है, जिसमें जीवन के अनमोल उपदेश दिए गए हैं जो कि आत्मज्ञान, कर्म और ध्यान के महत्व पर केंद्रित हैं। यह एक संवाद है जो न केवल उस समय के लिए महत्वपूर्ण था बल्कि आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भगवद गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है बल्कि यह एक जीवन शास्त्र है। इसका महत्व न केवल आध्यात्मिक है बल्कि यह व्यक्तिगत विकास, मनोविज्ञान और समग्र कल्याण में भी महत्वपूर्ण है। भगवद गीता हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में लागू होती है, चाहे व्यवसाय हो, पारिवारिक जीवन हो या व्यक्तिगत विकास। यह भारतीय पौराणिक कथाओं का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसमें श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश हैं। इसे भगवद गीता कहा जाता है जो जीवन में सफलता और शांति पाने का एक पथ प्रदर्शक है। भगवद गीता का संदर्भ महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र से है। महाभारत एक महान युद्ध था जिसमें कौरव और पांडव दो भाई एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। अर्जुन, जो कि पांडव पक्ष के एक प्रमुख योद्धा थे, युद्ध से पहले युद्ध भूमि पर खड़े होकर अपने रिश्तेदारों, गुरुओं और दोस्तों को देखकर भावुक हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि क्या वह अपने अपनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार है। इस कठिनाई के समय श्री कृष्ण, जो कि अर्जुन के सारथी और परम मित्र थे, उन्हें ज्ञान की बातें समझाते हैं। वे बताते हैं कि युद्ध केवल एक कर्म है और मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। यह ज्ञान ही है जो भगवद गीता की आत्मा है। भगवद गीता का महत्व न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व में इसका कोई सानी नहीं। यह ग्रंथ हमें जीवन के उद्देश्य, कर्म और ध्यान के महत्व को समझाने में मदद करता है। यह हमें आत्म जागरूकता और आत्म साक्षरता के प्रति जागरूक करता है। गीता का उद्देश्य ही परमात्मा के ज्ञान, आत्मा के ज्ञान और सृष्टि विधान के ज्ञान को स्पष्ट करना है। भगवद गीता वास्तव में चरित्र निर्माण का सबसे बड़ा और उत्तम शास्त्र है। इसके माध्यम से भगवान ने कहा है कि चरित्र कमल पुष्प समान संसार में रहकर और श्रेष्ठ कर्मों से ही बनेगा कि घर बार छोड़ने और कर्म संन्यास क्रियाएं करने से। इसके नियमित पाठ से व्यक्ति को मानसिक शांति का अनुभव तो होता ही है, साथ ही जीवन की कई परेशानियों से भी छुटकारा मिल जाता है। इसके साथ ही व्यक्ति के जीवन से सभी प्रकार की नकारात्मकता दूर होने लगती है। भगवद गीता के रोजाना पाठन से व्यक्ति के आत्मविश्वास में वृद्धि होती है, जिससे वह जीवन में सफलता हासिल कर सकता है। भगवद गीता की कहानी श्री कृष्ण से शुरू होती है। श्री कृष्ण एक महान योद्धा और गुरु थे जिन्होंने अर्जुन को ज्ञान का प्रसार किया। अर्जुन ने श्री कृष्ण को पूछा कि क्या युद्ध में जाने से पूरी तरह से बचा जा सकता है?
क्योंकि उन्हें अपने परिवार और भाइयों की मृत्यु का डर था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म से पीछे हटा नहीं जा सकता और यही कर्म ही मनुष्य की वास्तविक पहचान है। भगवत गीता का संदर्भ महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र से ही है, जहां पर दो भाई आपस में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे थे। तो इस युद्ध में कृष्ण अर्जुन के पक्ष में थे। वह उन्हें एक ऐसा उपदेश देते हैं जिससे कि वह अपनों के खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस कठिनाई के समय कृष्ण अर्जुन के सारथी बनकर उनका साथ निभाते हैं और उन्हें उपदेश देते हैं कि अर्जुन, युद्ध केवल एक कर्म है और मनुष्य का कर्तव्य है कि वह अपने कर्तव्यों का पालन करे। यह ज्ञान ही है जो भगवत गीता की आत्मा है। भगवत गीता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपदेश कर्म का सिद्धांत है। कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यह हमें बताता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, लेकिन परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। यह उपदेश हमें सिखाता है कि सफलता और असफलता तो जीवन का हिस्सा है, लेकिन हमें अपने प्रयासों में कभी कमी नहीं करनी चाहिए। ये बातें हमें प्रेरित करती हैं कि मेहनत का फल मीठा होता है। कर्म का महत्व भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यही मनुष्य की वास्तविक पहचान है। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने योग के महत्व को भी बताया है। ध्यान और योग हमारी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के साधन हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया कि ध्यान के माध्यम से हम आत्मा को पहचान सकते हैं और जीवन की वास्तविकता को समझ सकते हैं। भगवान कहते हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। यहाँ तक कि मृत्यु भी आत्मा को नष्ट नहीं कर सकती। योग का अर्थ है अपने मन, शरीर और आत्मा को एकाग्र करना। ध्यान जो जीवन में शांति और सफलता के लिए आवश्यक है। भगवत गीता में योग का भी उल्लेख है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगस्थः कुरु कर्माणि। योग का अर्थ है अपने मन, शरीर और आत्मा को एकाग्र करना। योग हमें मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य का संतुलन बनाने में मदद करता है। यह हमें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में भी सहायता करता है। भगवत गीता का एक और महत्वपूर्ण संदेश आत्म जागरूकता है। आत्मा की पहचान और उसकी सच्चाई को समझने के लिए हमें स्वयं की खोज करनी चाहिए। यह स्वज्ञान हमें आत्मविश्वास और आत्म आश्वासन प्रदान करता है। भगवत गीता आत्म जागरूकता और आत्म साक्षरता को बढ़ावा देता है और हमें अपने जीवन में भय और चिंताओं से मुक्त होकर आत्मा की शाश्वतता को समझना चाहिए। यह ज्ञान हमें शांति और संतोष का अनुभव कराता है। बहुत से वैज्ञानिक भी भगवत गीता के सिद्धांतों को स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए ध्यान और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों पर कई अध्ययन किए गए हैं। भगवत गीता में भक्ति का भी विशेष महत्व है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो भक्ति पूर्वक मुझे स्मरण करता है, मैं उसे अवश्य प्राप्त होता हूँ। इसका अर्थ है कि भक्ति और श्रद्धा से किया गया हर कार्य हमें ईश्वर के निकट लाता है।
यह हमें सिखाता है कि हमारे जीवन में भक्ति का स्थान कितना महत्वपूर्ण है। भगवत गीता का प्रभाव विकिपीडिया पर भी देखा जा सकता है, जहां यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन किया जा रहा है। इसके विचारों को कई भाषाओं में अनुवादित किया गया है। भगवत गीता के अनुसार ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान में बिताने से हम अपनी मानसिक स्थिति को बेहतर बना सकते हैं। यह हमें आत्मा के प्रति जागरूकता प्रदान करता है। गीता हमें संतुलन और संयम का पाठ भी पढ़ाती है। सुख दुखे समे कृत्वा का अर्थ है सुख और दुख में समानता। यह उपदेश हमें सिखाता है कि जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लेकिन हमें हमेशा संतुलित रहना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोचें। विचारों का प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत गहरा पड़ता है। सकारात्मक सोच और प्रयास जीवन में अच्छे परिणाम लाते हैं। अपने रिश्तों को समझदारी से निभाएं। यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखें। श्री कृष्ण ने अर्जुन को भी समझाया कि रिश्तों का भी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। भगवत गीता का एक महत्वपूर्ण संदेश है शांति। शांति का अनुभव करने के लिए हमें अपने भीतर की लड़ाइयों का सामना करना होगा। ध्यान और आत्म जागरूकता के माध्यम से हम शांति का अनुभव कर सकते हैं। समर्पण को भी भगवत गीता में महत्वपूर्ण माना गया है। समर्पण का अर्थ है कि हम अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाएं और परिणाम को छोड़ दें। यह हमें मानसिक शांति और संतोष प्रदान करता है। भगवत गीता भारत का एकमात्र ग्रंथ है जो संस्कृत में नहीं लिखा गया था। इसका लेखन श्री कृष्ण ने अर्जुन को दिया था, जो लगभग 5000 वर्ष पूर्व हुआ था। भगवत गीता में 700 श्लोक हैं, जिनमें से लगभग 150 श्लोक अर्जुन को संबोधित हैं। इनमें से कई ऐसे हैं जो आज भी प्रासंगिक हैं और व्यक्तिगत विकास के लिए उपयोगी हैं। भगवत गीता का मुख्य संदेश यही है कि जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए हमें अपने कर्मों को सावधानी से करना चाहिए। ध्यान को बढ़ावा देना चाहिए। हमें अपने आप को जागरूक करना चाहिए और आत्मज्ञान की साधना करनी चाहिए। यह केवल एक पाठ नहीं, बल्कि जीवन जीने का एक तरीका है। इसके जितने भी उपदेश हैं, वे हमें अपनी आत्मा का सही ज्ञान और जीवन के प्रति सही दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। इस ग्रंथ के माध्यम से हम अपने व्यक्तिगत और व्यावसायिक जीवन में सफलता और शांति प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता ग्रंथ से हम न केवल व्यक्तिगत रूप से समृद्ध हो सकते हैं, बल्कि समाज को भी इसके माध्यम से एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। प्रिय दर्शकों, भगवत गीता के ज्ञान से आप जीवन में सफलता और शांति पाने के लिए काम करने के लिए प्रेरित होंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमें कमेंट में बताएं कि आपको गीता का कौन सा उपदेश सबसे अधिक प्रेरणादायक लगा। आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ध्यान रखें, ज्ञान की खोज कभी समाप्त नहीं होती। जय श्री कृष्ण। धन्यवाद।